अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी बेबी फ्रॉक एंड शॉर्ट्स। तो सबसे पहले हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। फ्रॉक की कटिंग के लिए हमें कपड़े के 3 पीस चाहिए। सबसे पहले हम पेटी की कटिंग करेंगे। पेटी की कटिंग के लिए हमने कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लेना है। 4 बार फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम जो है तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान हम 4.5 पे लगाएंगे। तीरे का निशान लगाने के बाद फिर हम कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे का निशान भी हम 4.5 पर लगाएंगे। फिर हम कंधे की गुलाई कर लेंगे और ऊपर से हम 1/2 इंच जो है वो यहाँ निशान लगा देंगे तिरछा। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम कंधे की कटिंग करेंगे। कंधे की कटिंग के बाद हमने जो ऊपर 1/2 इंच का जो निशान लगाया था, यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछी कटिंग कर लेंगे। चेस्ट मैंने उतनी ही रखी है जितना कि ये कपड़ा है। ज़्यादा कटिंग नहीं की मैंने यहाँ से। थोड़ा सा आपने तिरछी कटिंग कर लेनी है कमर तक चेस्ट से। फिर हम अब गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई आपने 2 इंच रखनी है और लंबाई आपने 2.5 इंच रखनी है। ये 6 माह से साल तक के बच्चे के लिए इतना गले का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आपने यहाँ से गुलाई कर लेनी है इसकी। यहाँ से आपने जो है वो अगले हिस्से को जो है वो अलग कर लेना है और उसकी गले की कटिंग करनी है। अगले हिस्से की कटिंग करने के बाद फिर हम पिछले हिस्से की गले की कटिंग करेंगे। तो अगले हिस्से के जो है हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम पिछले हिस्से के से जो है वो गले की कटिंग करेंगे। तो पिछले जो गला है उसकी भी आपने चौड़ाई 2 इंच रखनी है और लंबाई आपने इसकी 2 इंच ही रखनी है। क्योंकि हम कट वाला गला बनाएंगे इसलिए आपने पिछले गले की लंबाई कम रखनी है अगले गले की निस्बत। तो 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई पे हम निशान लगा के गुलाई कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम 2 या 2.5 इंच पे पीछे जो है वो कट का निशान लगा देंगे। पेटी की कटिंग के बाद अब हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें 2 पीस कपड़े के चाहिए। कपड़े की चौड़ाई हमने 8 इंच रखनी है और लंबाई 30 इंच रखनी है। क्योंकि हमने जो पेटी की कटिंग की है वो 15 इंच, उसकी कमर से वो 15 इंच थी, इसलिए हमें उससे डबल कपड़ा लेना है क्योंकि हमने इसमें चुनट्स डालनी है। तो फ्लेयर की जो लंबाई है आपने 30 इंच लेनी है और चौड़ाई 8 इंच। फ्लेयर की कटिंग के बाद अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हम जो लंबाई लेंगे वो 8 इंच लेंगे और चौड़ाई हम जो है वो 5.5 इंच लेंगे। क्योंकि ये मैं जो है वो इलास्टिक वाले बाजू बना रही हूँ, तो इसके लिए हम जो है वो फ्रंट से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेंगे ताकि हम जब इलास्टिक डालें तो उसमें अच्छे से चुनट्स आएँ। बाजू की कटिंग के बाद अब हम शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए भी हम जो कपड़ा लेंगे उसे 4 बार फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की चौड़ाई हमने 9 इंच लेनी है और लंबाई हमने 15 इंच तक लेनी है। पहले हम 2 इंच ऊपर 2 इंच का निशान लगाएंगे इलास्टिक बेल्ट के लिए।
बेल्ट के लिए 2 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद फिर हम मियानी का निशान लगाएँगे। मियानी हम 9 इंच पे उसका निशान लगा रहे हैं। तो मियानी का निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से थोड़ी-सी इसकी गुलाई कर लूँगी। फिर हम देखेंगे हमने कितना पाइंचा रखना है। पाइंचे का निशान मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। पाइंचे का निशान लगाने के बाद मैं मियानी से पाइंचे तक तिरछा निशान लगा दूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम जो हमने नीचे तिरछा निशान लगाया था, पाइंचे से मियानी तक कटिंग करेंगे। फिर हमने मियानी की कटिंग करनी है, यहाँ से हम गोलाई में कटिंग करेंगे। हमने जो है वो मियानी की कटिंग गोलाई में करनी है, इसलिए आपने जब भी चौड़ाई में जब आप चौड़ाई ले रहे हो इसकी, तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तभी हम इसकी गोलाई में कटिंग कर सकेंगे। शॉर्ट्स की भी कटिंग हो गई है, अब हम फ्रॉक को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम कंधों के जो है वो सिलाई लगाएँगे। कंधों की सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो पीछे गले में कट लगाया था, हम 1 पीस कपड़े का लेंगे, उस पे भी उतना ही कट लगा देंगे जितना कि हमने पीछे गले में कट लगाया था। फिर हम इसको फ्रॉक की सीधी साइड पे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे और फिर इस कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर से सिलाई लगा देंगे। अब हम गले के लिए जो है वो एक तिरछी पट्टी काटेंगे। पहले हम उसको गोलाई में यूँ सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगाने के बाद फिर हम उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और फिर से उसको सिलाई कर देंगे। गले के बाद अब हम बाजू स्टिच करेंगे। बाजू के लिए हम इस तरह दोनों सीधी साइड्स को अंदर की तरफ रखेंगे और फिर हम पहले कंधे के दरमियान से एक तरफ सिलाई लेके जाएँगे और फिर हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएँगे। मैं जो है वो इलास्टिक वाले बाजू बना रही हूँ, तो उसके लिए हम इलास्टिक का पीस लेंगे। जितनी आपने बाजू तैयार करनी है, उतनी आपने इलास्टिक की कटिंग करनी है, 3.5 या 4 इंच पे। और फिर आपने इलास्टिक को खींचते जाना है और कपड़े को ढीला छोड़ देना है और आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते जाएँ, तो आपकी आराम से चुनट्स पड़ जाएँगी। अब हमने जो फ्लेयर के लिए 2 पीस की कटिंग की थी, हम उसमें एक सिलाई लगा लेंगे। आपने टाँका जो है वो मशीन का बड़ा कर लेना है और हाथों से इसमें फिर हम धागा खींच के इसमें बारीक चुनट्स डाल लेंगे। चुनट्स डालने के बाद एक पीस हम जो है पेटी के अगले हिस्से के साथ और एक पिछले हिस्से के साथ अटैच कर देंगे। फ्लेयर हमने अटैच कर दिया है। अब मैं जो है फ्रॉक के गले पे एक लेस लगाऊँगी। लेस लगाने के बाद गले पे अब मैं फ्रॉक के फ्लेयर पे लेस लगाऊँगी, और लेकिन मैंने सिर्फ़ फ्रंट के जो हिस्सा है, आगे वाले हिस्से पे ही सिर्फ़ हम मैंने लेस लगाई है, फ्रॉक के पिछले हिस्से पे मैंने लेस नहीं लगाई। आप चाहें तो पीछे और आगे पूरे फ्रॉक पे जो है वो लेस लगा सकते हैं। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएँगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से फ्रॉक के फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे।
फ्रॉक हमारा स्टिच हो चुका है, अब हम शॉर्ट्स को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमने मियानी की सिलाई लगानी है दोनों तरफ। मियानी की सिलाई लगाने के बाद फिर हमने ऊपर बेल्ट की फोल्डिंग करनी है। 2 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, उसको हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। देखें मैंने सिलाई लगा ली है, इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम पाइंचों की फोल्डिंग करेंगे। पॉइंटों को फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारे शॉर्ट्स भी जो है वो स्टिच हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ फ्रॉक की और शॉर्ट्स की। तो बहुत ही सिंपल और इजी है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।